हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपेक्ट क्या सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है हमारा डे 19 आउट ऑफ 21। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप अपनी प्री वर्कआउट मील्स में क्या कंज्यूम करें और कितने देर पहले करें और आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है प्री वर्कआउट मील में या नहीं। सो इसके पहले अगर आपने मेरी पोस्ट वर्कआउट मील की वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको आई बटन प्लीज़ चेक करिए। वो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि आपको प्री वर्कआउट मील में आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं। आप लॉजिकली सोचिए, आप जो सप्लीमेंट लेंगे वो 2 से 3 हज़ार का आएगा। BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। और अगर आप वही अपनी डाइट से कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, सो अगर आप 2 to 3,000 की डाइट लेते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दियर है इन कंपेरिजन टू सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आके 30 स्कूप आएंगे वो 1 महीने चलेगा। बट अगर आप जो अपनी डाइट लेंगे 2 से 3 हज़ार की, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगी और उससे ज़्यादा चलेगी और आपको ज़्यादा एनर्जी देगी। सो द थिंग इज़ ये कि अगर आपको कोई बोलता है BCAA लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके पहले आपको उसकी चीज़ें पता हो कि आपको लेना ज़रूरी है या नहीं लेना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने टाइम पहले लेना है, कितने क्या क्या लेना है और क्यों लेना है। सो ये डिपेंड करता है आपके टाइम के अकॉर्डिंग। आप किस टाइम में कितने देर बाद वर्कआउट करने वाले हैं। जैसे कि आप अगर वर्कआउट 2 से 3 घंटे पहले करने वाले हैं तो हम उस हिसाब से उसको कैटेगराइज करेंगे। और अगर आप वर्कआउट 1 घंटे के बाद करने वाले तो हम उसको हमने कैटेगरी में डाल के रखा है कि हम उसको कैटेगराइज। और अगर आप 10 मिनट बचे हैं, जैसे कि सपोज़ आपको कोई कुछ वर्क आ गया या आपकी नींद नहीं खुली, जैसे आपको 6 बजे वर्कआउट करने वाले थे लेकिन आपके 5:55 में आपकी नींद खुली, तो उस केस में आपको क्या लेना आपको कंज्यूम करना है। सो प्री वर्कआउट मील्स में सबसे पहले बात आती है कि आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है। आपके प्रोटीन आ गया, कार्ब्स आ गए, फैट आ गया। फैट को तो आप एक्सक्लूड कर दीजिए, फैट हम बिल्कुल नहीं कंज्यूम करेंगे। अब हम बात करते हैं कार्ब्स में। कार्ब्स में 2 टाइप के कार्ब्स होते हैं। एक कार्ब्स होता है सिंपल कार्ब्स वो होते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिनको हमारी बॉडी 1 से 1.5 घंटे के बीच में डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब वो होते हैं जो 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट होते हैं और 2 से 3 घंटे के बाद हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, समझ में आ गया कि ये मैंने डेफिनेशन बता दी कि सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। बट अब नेक्स्ट ये आता है कि सिंपल कार्ब्स में आप क्या लो और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हो तो उसमें आपको क्या लेना चाहिए। सिंपल कार्ब्स में आपके आ गया वाइट राइस, कुक्ड वाइट राइस, फ्रूट्स आ गए, योगर्ट आ गया, कर्ड आ गया, आपके फ्रूट शेक आ गया। और अगर आप ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जाते हैं तो आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं। आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप ऑमलेट कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये सब हो गया आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब में। सो अगर आपके पास 2-3 घंटे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 4 बजे आपकी नींद खुली और आपको वर्कआउट करने जाना है 6 से 7:30 बजे के बीच में, तो आप अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको वर्कआउट में फ्रेश भी फील लगेगा और आपको एनर्जी भी रहेगी, आपको ब्लैकआउट भी नहीं होगा। तो ये सब आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ गया। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे आपके पास टाइम इनफ है क्या, इनफ है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अगर आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे में आप क्या लेना कंज्यूम करेंगे। 1 घंटा है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हैं, या तो आप जो 1 घंटे के बाद आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको फ्रेश भी फील होगा, आपको जो ब्लॉटिंग होती है, भरा पेट भरा वो भी नहीं होगा। तो सिंपल कार्ब्स में आप योगर्ट ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये तो हमने समझ लिया कार्ब्स कौन कौन से होते हैं और कार्ब्स में क्या क्या आता है और कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे सपोज़ कि आपको 6 बजे जिम जाना है और आपकी 5:55 पे नींद खुली, तब आप ये नहीं करोगे कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले लिए, आपने सिंपल कार्ब्स ले लिए और आप वो 10 मिनट पहले खा लोगे। अगर आप ये करोगे तो जिम में आप वो वॉमिट कर दोगे। तो उस केस में आपको करना है, आपको सिर्फ ब्लैक टी लेना है या ब्लैक कॉफ़ी लेना है। आप ब्लैक टी नहीं लेना है आपको, माय मिस्टेक। आपको ग्रीन टी लेना है या ब्लैक कॉफ़ी लेना है। ये सब आपको ये कंसंट्रेशन में आपको जो फोकस करेगी ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। ये किस केस में, अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट हैं तो आप इसको कंज्यूम करें। अगर आपके पास टाइम इनफ है, 2 से 3 घंटे पहले हैं तो आप कॉम्प्लेक्स का कंज्यूम करिए। अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप सिंपल कार्ब्स कंज्यूम करिए।
अब हम बात करते हैं कि आपको उसके बाद आता है कि प्रोटीन में अगर आप सिंपल काफ के साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो सिंपल काफ्स के साथ आप एग वाइट्स ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बटर चिकन ले सकते हैं, और अगर आप कॉम्प्लेक्स काफ के साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसका चिकन ले सकते हैं और पनीर ले सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा हमारा, हमने काफ समझ लिए, प्रोटीन क्या क्या लेना है ये समझ लिया। तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कैसा क्या कंज्यूम करना है। अगर आप कोई सप्लीमेंट लेने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये फूड से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंज्यूम करें, अदरवाइज सप्लीमेंट कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो आपकी मसल बिल्ट नहीं होगी, ये सब फालतू के मिथ्स हैं। और अगर आपको कोई ट्रेनर बोलता भी है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि क्या मैं इसको फूड से कंज्यूम नहीं कर सकता, क्या सप्लीमेंट 2 से 3 हज़ार लेने का ज़रूरी है, वो 30 स्कूप मेरे 1 महीने चलेंगे, उतने मैं अपनी डाइट में लगा दूंगा 2 से 3 हज़ार, तो ज़्यादा हेल्दी रहेगी और ज़्यादा चलेगी। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इन 21 डेज़ का मोटिव यही है गाइस कि आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिले। मेरे 600 सब्सक्राइबर हैं, तो अगर उसमें से 6 से 10 लोग भी ये कुछ अगर सीख के जाते हैं तो मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है। मेरा तो दिन बन गया कि अगर 6 से 10 लोग भी कुछ सीख के जाते हैं, उनको नॉलेज मिलती है कि कैसे क्या अपनी डाइट को कंज्यूम करना है, कैसे क्या वर्कआउट करना है। सो इन 21 डेज़ का मोटिव यही है कि आप कुछ यहाँ से सीख के जाओ, आपको कुछ लाइफ में कुछ वैल्यू एडिट्स हों। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे प्री वर्कआउट मील अपने डिज़ाइन करना है, कैसे कंज्यूम करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिसको ये लगता है कि हम BC ही लेंगे तभी हमारा हम प्री वर्कआउट लेंगे तभी हमारा सब कुछ हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके ये सब लग्जीरियस सप्लीमेंट्स में आते हैं, अगर आपने फूड से भी अगर आपको नॉलेज है तो आप फूड से भी ईजिली ये सब चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। बट आपको ये है कि आपको सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो उस फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना है जिसको ये लगता है कि सप्लीमेंट ज़रूरी है, हम फूड से कंज्यूम नहीं कर सकते। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सेफ रहना घर में। आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, पीस।